नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोने और चांदी के भाव के बारे में, जो हर कोई जानना चाहता है। सोना और चांदी न सिर्फ ज्वेलरी के लिए बल्कि निवेश के सबसे पॉपुलर ऑप्शन में से एक हैं। भारत में लोग सदियों से सोने को संपत्ति का प्रतीक मानते आए हैं। शादी, विवाह हो या त्योहार, सोना हर जगह जरूरी होता है। आज हम डिटेल में देखेंगे कि सोने का क्या भाव चल रहा है, 24 कैरेट, 22 कैरेट में कितना है, चांदी का रेट क्या है और इनकी कीमतें कैसे बदलती हैं, क्या फैक्टर प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोने की। सोना एक ऐसा मेटल है जो दुनिया भर में वैल्यू रखता है। भारत में ज्यादातर लोग 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की ज्वेलरी खरीदते हैं। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है, जिसमें 99.9% प्योर गोल्ड होता है, जबकि 22 कैरेट में 91.6% प्योर गोल्ड और बाकी में कॉपर या सिल्वर मिलाया जाता है ताकि ज्वेलरी मजबूत बने। आज के समय में 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम के आसपास 52 शून्य से 1.56 शून्य रुपए के बीच चल रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने का रेट थोड़ा कम होता है, लगभग 1.39 शून्य से 1.44 शून्य रुपए प्रति 10 ग्राम। ये रेट शहर के हिसाब से थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि लोकल टैक्स, मेकिंग चार्ज और डिमांड, सप्लाई का असर पड़ता है। अब अगर हम 1 ग्राम सोने की बात करें तो 24 कैरेट में ये करीब 15,200 से 15,600 रुपए तक जाता है। मतलब अगर आप सिर्फ 1 ग्राम सोना खरीदना चाहें तो इतनी रकम लगेगी। 8 ग्राम में देखें तो 24 कैरेट का करीब 1.21 शून्य से 1.25 शून्य रुपए और 100 ग्राम में 15 लाख से ज्यादा। ये आंकड़े बताते हैं कि सोना कितना महंगा हो चुका है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाते हैं कि ये एक मजबूत निवेश है, क्योंकि लंबे समय में इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। चांदी की बात करें तो चांदी सोने से ज्यादा वॉलेटाइल होती है, मतलब इसकी कीमत ज्यादा तेजी से ऊपर नीचे होती है। चांदी का इस्तेमाल ज्वेलरी के अलावा इंडस्ट्री में भी बहुत होता है, जैसे सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट में। आज चांदी का भाव प्रति किलोग्राम 2.50 शून्य से 3.00 रुपए के आसपास है। प्रति ग्राम चांदी का रेट करीब 250 से 300 रुपए तक चलता है। 10 ग्राम चांदी में 2,500 से 3.00 रुपए और 1 किलो में पूरा 3 लाख तक पहुंच सकता है। चांदी सोने से सस्ती होने की वजह से कई लोग इसे निवेश के लिए चुनते हैं, खासकर छोटे निवेशक। सोने और चांदी के रेट क्यों बदलते हैं? सबसे बड़ा फैक्टर है ग्लोबल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमत डॉलर में तय होती है और कमोडिटी एक्सचेंज जैसे कॉमेक्स पर ट्रेड होती है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमत कम हो सकती है और अगर कमजोर तो बढ़ जाती है। भारत में सोने की कीमत इंटरनेशनल रेट प्लस इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी और लोकल चार्जेस से बनती है। इंपोर्ट ड्यूटी अभी 6% के आसपास है और जीएसटी 3%। ये सब मिलाकर रेट फाइनल होता है। दूसरा बड़ा फैक्टर है मुद्रास्फीति। जब महंगाई बढ़ती है लोग सोने में निवेश करते हैं, क्योंकि सोना महंगाई से बचाव का अच्छा तरीका है। तीसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे युद्ध या ट्रेड वॉर सोने की डिमांड बढ़ाते हैं, क्योंकि लोग सुरक्षित एसेट में पैसा लगाते हैं। चौथा, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी, जैसे अमेरिका का फेड रेट बढ़ाता है तो सोना महंगा हो सकता है या सस्ता, ये डिपेंड करता है। भारत में सोने की डिमांड सबसे ज्यादा त्योहारों में बढ़ती है, जैसे दिवाली, अक्षय तृतीया, धनतेरस, अक्षय नवमी। इन दिनों रेट थोड़े ऊपर जाते हैं क्योंकि लोग ज्यादा खरीदते हैं। शादी के सीजन में भी डिमांड बहुत रहती है। वहीं अगर स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा हो तो कुछ लोग सोने से पैसा निकालकर शेयर में लगाते हैं, जिससे रेट पर असर पड़ता है। चांदी में भी ऑप्शन है, जैसे सिक्के, बार या इंडस्ट्री में इस्तेमाल। चांदी का रेट सोने से ज्यादा तेज बदलता है क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल यूज ज्यादा है। अगर इंडस्ट्री अच्छी चल रही हो, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल या सोलर एनर्जी, तो चांदी महंगी हो जाती है। सोने का इतिहास देखें तो हजारों साल से यह वैल्यू रखता आया है।
प्राचीन काल में राजा महाराजा सोने से ताज बनवाते थे। मंदिरों में सोने की मूर्तियां, आज भी सोना स्टेटस सिंबल है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोना कंज्यूमर है। हर साल टनों सोना इंपोर्ट होता है। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ टिप्स: हमेशा हॉलमार्क चेक करें। बिस हॉलमार्क वाली ज्वेलरी लें। रेट कंपेयर करें। अलग अलग शहरों में रेट थोड़े अलग होते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई में थोड़ा कम, छोटे शहरों में ज्यादा। ऑनलाइन ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से भी चेक करें। निवेश के लिए लॉन्ग टर्म सोचें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव रहता है। चांदी खरीदने वालों के लिए भी यही, अच्छी क्वालिटी की लें, स्टोरेज सेफ रखें, क्योंकि चांदी जल्दी काली पड़ सकती है। सोने और चांदी दोनों में निवेश बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है। अगर आपका पोर्टफोलियो सिर्फ शेयर या मनी में है तो सोना चांदी डालकर रिस्क कम कर सकते हैं। हिस्टोरिकल डेटा देखें तो पिछले 20 साल में सोने ने औसतन 10-12% सालाना रिटर्न दिया है, जो इन्फ्लेशन से ज्यादा है। चांदी ने कभी कभी इससे ज्यादा भी दिया। अब कुछ और डिटेल में सोने के रेट ब्रेकडाउन। मान लीजिए आज 24 कैरेट 10 ग्राम 1,53,0 रुपए है, तो 1 ग्राम 15,300 रुपए। अगर आप 50 ग्राम खरीदें तो 7,65,0 रुपए लगेंगे। 22 कैरेट में ये कम होगा, करीब 1,40,0 प्रति 10 ग्राम, मतलब 14,0 प्रति ग्राम। ज्वेलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज अलग से लगेगा, जैसे 15% तो कुल कॉस्ट बढ़ जाएगी। चांदी में 1 किलो अगर 2,80,0 है तो प्रति ग्राम 280 रुपये। छोटी मात्रा में खरीदना आसान है। कई लोग चांदी के सिक्के या छोटे बार रखते हैं। सोने चांदी के रेट पर ग्लोबल इकोनॉमी का बहुत असर है। अगर अमेरिका में रिसेशन की बात हो तो सोना बढ़ता है। अगर चीन की इकोनॉमी अच्छी तो इंडस्ट्रियल मेटल जैसे चांदी बढ़ सकती है। भारत में रुपए की वैल्यू भी मायने रखती है। अगर रुपया कमजोर तो इंपोर्टेड सोना महंगा। आजकल लोग गोल्ड लोन भी लेते हैं, जहां पुराना सोना गिरवी रखकर लोन मिलता है, इंटरेस्ट कम होता है। ये अच्छा ऑप्शन है इमरजेंसी में। दोस्तों, सोना और चांदी सिर्फ मेटल नहीं, भावनाओं से जुड़े हैं। मां के लिए मंगलसूत्र, बहन के लिए भाईदूज का सोना, ये सब यादें हैं। लेकिन स्मार्ट तरीके से खरीदें, रेट समझें और सही समय पर। अगर आप रोजाना रेट चेक करना चाहते हैं तो अच्छे ऐप या वेबसाइट यूज करें, जहां लाइव अपडेट मिलता है। शहर के लोकल ज्वेलर्स से भी बात करें, कभी कभी स्पेशल ऑफर मिलते हैं। तो ये थी आज सोने और चांदी के भाव की पूरी डिटेल। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछें। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।